कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। भरभरा चले जाइए, कोई रुकने वाला नहीं, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं, एकदम ससरात में चले जाओ, ठीक है ना। आगे पीछे वाले सुस्ती तोड़ो भैया। और अभी आओ, देश में आजकल रखी जा रही विकास की नींव या भ्रष्टाचार की बुनियाद, पहली बारिश में क्यों धंस रहे करोड़ों के एक्सप्रेसवे? क्या 4200 करोड़ रुपए की सड़क सिर्फ 13 दिन भी नहीं टिक सकती? क्या देश के सबसे महंगे टोल वाले एक्सप्रेसवे की असली उम्र सिर्फ 2 हफ्ते रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पहली ही बारिश में सड़क धंस जाए तो जनता किस पर भरोसा करे? सरकार पर, इंजीनियरों पर या फिर ठेकेदार पर? नमस्कार, मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो सिर्फ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की निर्माण व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। क्या हम विकास कर रहे हैं या सिर्फ उद्घाटन 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 और फिर उद्घाटन? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीता काटती और उस वक्त इस 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की तुलना जर्मनी की सड़कों से की गई थी। 4200 करोड़ रुपए की इस परियोजना का सपना बड़ा था, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक निकली। उद्घाटन के महज 13 दिन बाद उन्नाव जिले के काकोरी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा कई मीटर तक फंस जाता है। NHAI ने इसे स्लिप पेज का समस्या बताया और नियमित रखरखाव का हिस्सा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश, मगर 4 दिन बाद यही सड़क दोबारा धंस जाती है। जुलाई खत्म होते होते यह सिलसिला कम से कम 5 बार दोहराया जा चुका था। जिस सड़क को देश के सबसे महंगे टोल वाले एक्सप्रेसवे के रूप में पेश किया गया, वो हल्की बारिश भी नहीं झेल पाया। सवाल ये नहीं है कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि जो सड़क सामान्य मानसून से पहले ही झटके में उखड़ गई, उसकी नींव में आखिर डाला क्या गया था? यह अकेला उदाहरण नहीं है। लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर का ही असर हुआ था। इसी साल मई के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा तेज तूफान के दौरान ढह गया था, जिसमें कम से कम 6 मजदूरों की जान चली गई। जुलाई के मध्य में देहरादून पवाटा साहिब मार्ग पर टोंस नदी पर बना 16 करोड़ रुपए का पुल, जिस पर वाहन की आवाजाही शुरू हुई, मुश्किल से 1 दिन बीता था, पहली बड़ी बारिश की जगह धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये पुल पहले भी एक बार बह चुकी, अस्थायी पुलिया की जगह जल्दबाजी में बनाया गया था। जून के आखिर में असम में एक पुल पूरी तरह बह गया और गांव वालों ने बताया कि उन्होंने निर्माण के समय लोहे के बजाय पक्के कंक्रीट के पुल की मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि नदी पार स्कूल जाने वाले बच्चों और खेतों तक पहुंचने वाले किसानों का रास्ता ही बंद हो गया। ये पैटर्न किसी एक राज्य या किसी एक ठेकेदार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के निर्माण तंत्र की बीमारी बन चुका है। संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि इस समय देश भर में 1191 नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 629 यानी करीब आधे परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, वर्ष 2023-24 से 25-26 के बीच घटिया गुणवत्ता के काम को लेकर 103 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
ये आंकड़ा खुद बताता है कि निर्माण में गड़बड़ी कोई इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौर में हुए दुर्घटना विश्लेषण के आधार पर देश भर में 6,358 ऐसे सड़क हिस्सों को ब्लैक कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बार बार हादसे होते हैं। यानी जिन सड़कों को सुरक्षित और टिकाऊ बताकर जनता के पैसे से बनाया गया उनमें से हजारों हिस्से खुद खतरे की निशानी बन चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब गुणवत्ता की जांच और ठेकेदार पर कार्रवाई का तंत्र मौजूद है तो फिर हर मानसून की ये कहानी क्यों दो? मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि देखा नहीं था, पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। आखिर कौन मौन है, किसकी जवाबदेही है? जब निर्माण से जुड़े हर व्यक्ति को पता है मगर खुलकर कोई नहीं। जहां भी सरकारी निर्माण होता है वहां कमीशन खोरी एक अघोषित लेकिन तयशुदा नियम बन चुकी है। ठेका मिलने से पहले ही तय हो जाता है कि किस स्तर पर कितना प्रतिशत व्यवस्था में जाएगा, और जब असली निर्माण सामग्री और मजदूरी में से इतना हिस्सा पहले ही निकाल लिया जाता है तो बाकी बचे बजट में मजबूत सड़क या पुल बनाना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना, जिसे देश के सबसे आधुनिक कॉरिडोर के रूप में प्रचारित किया गया, 2 हफ्ते में मरम्मत का मोहताज बन गई। जापान से तुलना करे चले निलंबन और ब्लैक लिस्टिंग जैसी कार्रवाइयां देखने में सख्त लगती हैं लेकिन असर में बेहद कमजोर साबित होती है। जांच पूरी होने तक 3 इंजीनियरों को काम से हटाना या रस्म भर है क्योंकि आगे चलकर वही अधिकारी किसी और परियोजना में लौट आते हैं। घटिया निर्माण के दोषी ठेकेदार भी काली सूची में डाले जाने के बाद नाम और कंपनी का ढांचा बदलकर नए सिरे से टेंडर भरने लगते हैं। ये खेल इतना पुराना है और इतना संगठित हो चुका है कि अब इसे रोकने वाला कोई डर बाकी बचा ही नहीं है। अभी तक योगी और मोदी की धौंस तो चलती थी लेकिन शायद वो भी इन नदियों में बह जा रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल, रेलवे पुल और सड़कें आज भी 100 साल बाद मजबूती से खड़ी हैं, जबकि आज़ादी के बाद और खासकर हाल के वर्षों में बनी कई परियोजनाएं उद्घाटन के हफ्ते के भीतर बिखरने लगती है। ये फर्क तकनीक की कमी से नहीं, नियत की कमी से पैदा। देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है और इस सपने की नींव सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचों पर टिकी होती जड़ है ये। लेकिन जब हर मानसून में करोड़ों की परियोजनाएं धंसती, बहती, ढहती नजर आएंगी तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या रफ्तार और गुणवत्ता एक साथ चल भी पा रहे हैं या नहीं। जब तक कमीशन की संस्कृति निर्माण की नींव से नहीं हटाई जाएगी तब तक हर नया एक्सप्रेसवे, हर नया पुल केवल एक नई सुर्खी बनकर रह जाएगा जो पहली बारिश में ही उस भ्रष्टाचार की गवाही देने लगेगा जिस पर वो खड़ा किया गया। लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, अंग्रेजों के समय बने कई पुल आज भी खड़े हैं लेकिन आज आधुनिक तकनीक के दौर में नई परियोजनाएं इतनी जल्द क्यों टूट जाती हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि आज तकनीकी पहले से कहीं बेहतर है। यदि गुणवत्ता, नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हो तो आधुनिक निर्माण पहले से कहीं अधिक टिकाऊ हो सकता है। यानी चुनौती तकनीक की नहीं, उसे लागू करने की है। नीयत तो बनाई जा रही है पर नियत है ही नहीं। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा। विकास पता चलती है, सड़क बढ़िया तो सब बढ़िया। अब टेम ना लगी, भरभरा चले जाइए, कोई
रुकवे वाला नहीं, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं, एकदम सरसरात में चले जाओ, ठीक है ना। आगे पीछे वाले सुस्ती तोड़ो भैया, और अभी और भी कुछ मिलने वाला है। ये सपना तभी पूरा होगा जब सड़कें सिर्फ उद्घाटन तक नहीं बल्कि दशकों तक मजबूती से टिकें, जब पुल पहली बारिश में नहीं बहें, जब जनता का टैक्स जनता को सुरक्षित सुविधाएं के रूप में वापस मिले, तभी 2047 तक हम विकसित रूप धारण कर सकते हैं। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि खराब निर्माण के लिए सिर्फ ठेकेदार जिम्मेदार है या पूरी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे प्रोत्साहन देता है और खोज खबर करने में मेरे साहस को मजबूत बनाता है। अगर सरकार जनता के टैक्स से लिया गया पैसा यूं ही पहली बारिश में बहाती रहेगी तो आखिर हम विकसित भारत की ओर कब बढ़ेंगे? हर चीज की जब रसीद मांगी जाएगी तो क्या फिर इस निर्माण में जो कमीशन दिया गया होगा, जिन अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से, जिन ठेकेदारों की मिली भगत से ये सड़कें बह रही, क्या आज भी उनसे सरकार में दम है तो उसे रसीद मांग के दिखाए? नहीं। अगर नहीं तो 47 तक हम कहाँ टेकेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। धन्यवाद।